लालू प्रसाद यादव जी का जब कार्यकाल था, उन पर आरोप लगता था कि जंगल राज था, महिलाएं असुरक्षित थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी। अंबेडकर जी ने हमें संविधान दिया है, तो लालू प्रसाद यादव जी ने दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को उन्होंने आवाज दिया है। सिर्फ दलितों को टारगेट करना है या फिर क्योंकि आपकी पार्टी कह रही है टू जेड की पार्टी है, तो सिर्फ जी। दलितों को टारगेट करेंगे या सबसे बात नहीं, करेंगे? हम सभी लोगों से बात करेंगे। सबसे बात करेंगे। जी बिल्कुल। कोई खास नाराजगी आपकी विजय कुमार चौधरी जी से? बहुत सारा जो कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र हमारे पीठ पीछे वो लड़ते रहते हैं, करते रहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि पूजा कुमारी आगे बढ़े, पूजा कुमारी का एक छवि बने, पूजा कुमारी अपने समाज का विकास करे। मेरे प्रति गलत गलत तरीके से बोला जाता है, हनी ट्रैप जैसे शब्दों का मेरे लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप समझ सकते हैं कि हनी ट्रैप किसको कहा जाता है। इसलिए क्योंकि हम एक दलित बेटी हैं और हम अपने समाज का विकास करना चाहते हैं। कोई पॉलिटिकल दबाव भी वो बनाते हैं किसी तरह से, चाहे वो देखिए, वो हम पे कोई दबाव नहीं बना सकते हैं। 20 सालों से सत्ता में रहने वाले विजय कुमार चौधरी, एक तरफ 5 सालों की आपकी तैयारी, और लोग चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो, और जनता देख रही है कि किस तरीके से वो ठगते हैं, किस तरीके से वो अपने लोगों का विकास करते हैं, जो उनका काम करते हैं, जो उनका दलाली करते हैं। युवाओं पे बबलू एक्ट लगाया जाता है कि अगर आप जो है मेरा बात नहीं सुनिएगा तो आप पे हम बबलू एक्ट लगा देंगे, आप पे हम कोई केस करवा देंगे, नहीं तो आपका कोई मतलब आपको नौकरी लगने वाला है तो वो हम रुकवा देंगे। तो इसको बबलू एक्ट कहा जाता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी सच पत्र में, और मैं हूं आपके साथ विश्वजीत कुमार। आज हमारे साथ में है सारंजन विधानसभा क्षेत्र में आप हैं और सारंजन के नगर पंचायत अध्यक्ष आप हैं जी। और आप अभी प्रचार के लिए निकले हैं अरविंद साहनी जो राष्ट्रीय जनता दल से हैं उनके। कोई खास नाराजगी आपकी विजय कुमार चौधरी जी से? आपने कहा था कि मुझे कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया, क्या नाराजगी इस तरह की कुछ है या कुछ और वजह है इसका? देखिए, हम जब से नगर अध्यक्ष बने हैं तब से जो है हमारे साथ जो उनका व्यवहार रहता है वो काफी नेगेटिव रहता है, और हमारे लिए वो कभी अच्छा सोचते ही नहीं है। और बहुत सारा जो कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र हमारे पीठ पीछे वो लड़ते रहते हैं, करते रहते हैं कि कैसे भी करके कि नगर अध्यक्ष का जो है इसका छवि खराब कर देना है, इसका काम नहीं, क्योंकि उनके पास पावर है तो पावर का वो मिसयूज करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि पूजा कुमारी आगे बढ़े, पूजा कुमारी का एक छवि बने, पूजा कुमारी अपने समाज का विकास करे। हम विकास, जैसे हम शुरुआत में हमने बहुत सारा काम किया, हम बहुत सारे जगहों पे जहाँ पे बिल्कुल भी विकास नहीं था, रोड नहीं था, नाला नहीं था, पानी नहीं था, उन जगहों पे हमने काम किया और ये बात उनको खटकने लगा। उसके बाद अभी लगातार 1-1.5 साल से जो है हम झेलते आ रहे हैं। वो हमको लेके उनका दिमाग में ये चलता है कि नहीं, अगर ये काम करेगी तो अल्टीमेटली जनता इसको सपोर्ट करेगा और ये बहुत आगे जाएगी और भी ये विकास का काम करेगी, और विकास का काम होगा तो ऑब्वियसली नाम होगा। तो ये चीज़ वो कहीं ना कहीं उनके मन में रहता है और हमको परेशान करते हैं उनके लोगों के द्वारा। उनके जो आसपास जो लोग रहते हैं उनको वो सपोर्ट करते हैं और वो लोग हमको परेशान करते हैं। मेरे प्रति गलत गलत तरीके से बोला जाता है, हनी ट्रैप जैसे शब्दों का मेरे लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप समझ सकते हैं कि हनी ट्रैप किसको कहा जाता है। इसलिए क्योंकि हम एक दलित बेटी हैं और हम अपने समाज का विकास करना चाहते हैं। क्या आपकी ऐसी सोच? आप कहा जाता है कि विकास पुरुष है, ठीक है मंत्री जी, विकास पुरुष है, तो हम देख रहे हैं ना कि कितने दलित बस्ती में विकास हुआ है। विकास उसको कहा जाता है जहाँ कभी विकास नहीं हुआ है। विकास उसको नहीं कहा जाता है कि रोड है तो ढलैया पे ढलैया कर रहे हैं, वो विकास नहीं होता है। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने आरोप लगाया कि मेरे साथ ऐसा इसलिए हो रहा दुर्व्यवहार क्योंकि मैं एक दलित परिवार से हूँ। जी जी बिल्कुल। कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे आप? जी बिल्कुल, क्योंकि ऐसा है कि अगर मेरी जगह पे अगर उनके समाज का कोई बेटी होती ना तो उनके साथ इतना प्रॉब्लम नहीं होता। कहीं ना कहीं उनको और बोला जाता कि आप और अच्छा काम कीजिए, लेकिन मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो हम बोल रहे हैं और सच्चाई है ये चीज। हम जो बोल रहे हैं हम ऐसे ही आरोप नहीं लगा रहे, ये सच्चाई है। जैसे आप देख लीजिए अशोक सम्राट भवन का जो भी हुआ था हमारे साथ, उसमें हम उनको लगातार कह दिए थे कि हमारा उस दिन बैठक है और एक संवैधानिक बैठक है, आप जो प्रोग्राम रख रहे हैं उसका ऑर्गेनाइज हम करेंगे क्योंकि हमारा योजना है, वो नगर का योजना, नगर का विकास है। तो ये भी तो पूजा कुमारी के द्वारा विकास का कार्य था ना, तो ये चीज उनको नहीं भाया। उनको नहीं जानकारी तो छोड़िए, वो हमारा जो है पोस्टर भी लगा दिया गया वहां पे कि लोग क्या कहेंगे। एक नहीं षड्यंत्र ही किया गया कि लोग तो कहेंगे कि अरे बुलाए, तो बात है कि बुलाने की तो बात ही नहीं थी। और यहाँ तक कि
बाद में जो कुर्सी खाली था उनके लिए, और वो उनके लोगों के द्वारा जो लगातार सोशल मीडिया पे जो है बोला जा रहा है कि देखिए उनके लिए तो कुर्सी खाली था, और थोड़ा गौर से देखिएगा तो वहाँ पे MLC तरुण चौधरी जी खड़े हुए थे संबोधन करने के लिए, तो कुर्सी खाली। और ये भी बात नहीं है, बात कुर्सी खाली का नहीं था, बात था मान सम्मान का। अगर कुर्सी खाली भी होता तो हम नहीं जाते, क्योंकि वो जो कार्यक्रम था वो नगर के द्वारा रखा जाता, और नगर पंचायत की अध्यक्ष जो है उस कार्यक्रम का संबोधन करती, और माननीय मंत्री जी को प्रोटोकॉल के हिसाब से जो है, जो हम उनका मतलब ये सम्मान करते हैं तो उनको हम बुलाते हैं, और ये बात उनको हम कह दिए थे। लेकिन उनको कि ये कैसे बोल सकती है, उनके मन में था कि एक दलित बेटी कैसा अपना डिसीजन ले सकती है, और वो जो हमारे अगेंस्ट में जाके हमसे बिना बातचीत किए हमको पूरा इग्नोर करके चला गया, और बैठक के दिन ही वो कार्यक्रम को रखा गया। तो इससे तो हम तो क्या आप पर कोई पॉलिटिकल दबाव भी वो बनाते हैं किसी तरह से, चाहे वो देखिए वो हम पे कोई दबाव नहीं बना सकते हैं, और अगर बनाते भी हैं तो हमारे जो मतलब ऑफिस में कार्यपालक हैं या अदर जो भी ऑफिसर्स हैं उन पे दबाव बनाया जाता है, क्योंकि हम जो है नगर पालिका के अध्यक्ष है, तो हम किसी चीज़ के लिए आदेश करते हैं कि ये कार्य करना है, हम आदेश करते हैं, और जितना भी जो प्रशासनिक काम है वो पदाधिकारी ही संभालते हैं। तो हम पे एज अ जनप्रतिनिधि वो हम पे दबाव नहीं बना सकते हैं, और कभी वो अगर बनाएंगे भी तो हम जो है कभी दबने वाले हैं नहीं। चलिए इस बात को चुनाव की तरफ शिफ्ट करते हैं। आज तेजस्वी प्रसाद यादव की जनसभा हुई, 20,000 से ज्यादा लोग पहुंचे थे, मतलब काउंट नहीं करते लेकिन मान के चलते हैं कि 20,000 से ज्यादा लोग पहुंचे थे। आप भी वहां मौजूद थे। क्या आपको लगता है कि इस बार सरकार आपके हिसाब से बनने वाली है, क्योंकि 20 सालों से सत्ता में रहने वाले विजय कुमार चौधरी, एक तरफ 5 सालों की आपकी तैयारी, इतना आसान इस दीवार को तोड़ना नहीं है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? जी देखिए भाई, इस बार जो है परिवर्तन की मोड़ जा रहा है, और लोग चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो, क्योंकि लगातार 15 साल से उनकी सरकार है, और जनता देख रही है कि किस तरीके से वो ठगते हैं, किस तरीके से वो अपने लोगों का विकास करते हैं, जो उनका काम करते हैं, जो उनका दलाली करते हैं, तो उन लोगों का वो समर्थन करते हैं। बाद बाकी जितने जो है हमारे समाज के लोग हैं और भी जो पिछड़े हैं, दलित हैं, शोषित है, वंचितों का वो बिल्कुल विकास नहीं करते, उनके मतलब उनका बिल्कुल भी ध्यान उनके प्रति नहीं रहता है। उन पर कि वो दलित बस्ती में जाते हैं तो उनका खाना भी नहीं खाते हैं, उनके यहाँ पानी भी नहीं पीते, और एक तो इतना मजबूत आरोप है कि आज तक उनकी कोई तस्वीर हमें नहीं दिखा, प्रणाम करते हुए दिखे किसी पद पे, हाँ बिल्कुल सही बात है जी। तो क्या इस तरह से ऐसी भी कोई नाराजगी आपकी है कि उनको कम से कम? जी मेरी जो नाराजगी है मैंने आपको बताया है, और वो शुरू से ही उनके लोगों के द्वारा जो है, और सबसे मेन तो एक बबलू एक्ट सुने होंगे कि युवाओं पे बबलू एक्ट लगाया जाता है कि अगर आप जो है मेरा बात नहीं सुनिएगा तो आप पे हम बबलू एक्ट लगा देंगे, आप पे हम कोई केस करवा देंगे, नहीं तो आपका कोई मतलब आपको नौकरी लगने वाला है तो वो हम रुकवा देंगे, तो इसको बबलू एक्ट कहा जाता है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल बबलू एक्ट का देख लीजिए तो नगर पंचायत की अध्यक्ष जो अपना सर्वांगीण विकास करना चाहती है, तो उसके विकास में वो लोग जो है बाधा डालते हैं। अभी आप गांव-गांव घूम रही हैं, कैसा? अभी देखिए लगातार हम अपने नगर में बहुत सारा मेरा स्कीम था, हम आए थे तो बहुत मेरे मतलब बहुत उत्साह के साथ था कि हम अपने नगर में स्मार्ट लाइब्रेरी का बनवाएंगे, हम अपने नगर में जो है सौंदर्यीकरण का काम करवाएंगे, हम शिक्षा के लिए, हम स्वास्थ्य के लिए, हम हर तरह से जो हम विकास का काम करेंगे। लेकिन वो कहीं ना कहीं होता है कि बड़ा मछली जो होता है वो छोटा मछली को खाना चाहता है कि नहीं, अगर हम ये बड़ा हो गया तो फिर मेरे साथ समस्या हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो हमको पूरा परेशान किए रहते हैं कि नहीं नहीं इसका काम नहीं, क्योंकि उनके अंदर में सब चीज़ है, वो सब चीज़ को हाईजैक करके रखे हैं, सारा सिस्टम को हाईजैक करके रखे हैं, है ना, तो वो अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन इस बार जो है हम यही अपील करते हैं सरायरंजन के जनता से कि आप लोग इस बार परिवर्तन कीजिए और अपनी सरकार बनाइए, तेजस्वी यादव जी की सरकार बनाइए, और भारी बहुमत से तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाइए, और यहाँ के विधायक अरविंद सहनी जी को बनाइए, उनको सपोर्ट कीजिए। 2 सवाल लेंगे। एक तो आप महिला हैं, और लालू प्रसाद यादव जी का जब कार्यकाल था उन पर आरोप लगता था कि जंगल राज था, महिलाएं असुरक्षित थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी। इस पर चूंकि आप राजद का प्रचार करें, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए जंगल राज इसलिए कहा जाता है क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री थे यहाँ के, तो उन्होंने क्या किया, अंबेडकर जी ने हमें संविधान दिया है, तो लालू प्रसाद यादव जी ने दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को उन्होंने आवाज़ दिया है, उन्होंने हम लोगों को आवाज़ दिया, इसलिए उनको जंगल राज कहा जाता है,
ठीक है, क्योंकि जो लोग जो हम लोग का विकास देखना नहीं चाहते हैं, तो उनको जो है एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया था कि इनको जो है जंगल राज से बोला जाएगा, ताकि जो है लोग जो है इनका प्रचार किया जाएगा कि ऐसा काम किए हैं, ये किए। लेकिन सच्चाई ऐसा कुछ नहीं है। लालू यादव जी हमारा मसीहा है, हमारे लिए वो मसीहा है, क्योंकि आज हम लोग कुछ भी हैं, आज हम लोग आवाज़ है, हम लोग बोल रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, तो लालू यादव जी है, ठीक है, उनका देन है। उन्होंने जो हम लोगों का अधिकार क्या है वो घर घर तक वो पहुंचाए हैं कि हमारा क्या अधिकार है। नहीं तो आज से पहले का देख लीजिएगा क्या सिचुएशन था, हम लोग कितना ज्यादा परेशानी झेलते थे। इसीलिए उन लोगों को खटकने लगा कि लालू यादव जी कैसे ये कर सकते हैं, इसलिए वो जंगल राज का जो है बोल दिए, बोलने के लिए कुछ भी बोल देगा, लेकिन हम लोग जानते हैं ना कि वो हमारे लिए क्या किए हैं। जैसे आखिरी सवाल आप करेंगे, चूंकि आप दलित बस्ती में टहल रही हैं, पासवान लोगों से मिल रही हैं, सिर्फ दलितों को टारगेट करना है या फिर चूंकि आपकी पार्टी का A to Z की पार्टी है तो दलितों को टारगेट करेंगे या सबसे बात नहीं, हम सभी लोगों से बात करेंगे, सबसे बात करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी संदेश आपकी जो आप हमारे दर्शक हैं उनके लिए कि क्या कहना चाहते हैं उनको? हम यही कहना चाहते हैं आप सभी लोगों से कि अपनी सरकार बनाइए, तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाइए, और यही अपील करते हैं कि बदलाव बहुत ज़रूरी है। हमें नहीं चाहिए नफरत की राजनीति, हमें नहीं चाहिए ऐसी राजनीति जहां दलितों के साथ, शोषितों के साथ जो उनका अधिकार का हनन किया जाता है, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। इसीलिए आप लोग इस बार सोच समझ के वोट कीजिएगा, जो हमारे अधिकार दिलाए, जो हमारे साथ खड़े रहे, जो हमारा विकास करे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे साथ फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।